और चलिए अब तेजस 24 की शुरुआत कर रहे हैं और 24 सेकंड में देश दुनिया की तमाम खबरों को अब यहां पर देखेंगे। और धर्म और आध्यात्म की नगरी वाराणसी से ये पहली खबर, जहां एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया। यहां गंगा की लहरों के बीच पर्यटकों को नाव पर बैठाने की होड़ ने हिंसक रूप ले लिया। वीडियो में दिख रहा ये नजारा किसी फिल्म की शूटिंग की नहीं, बल्कि वाराणसी घाट पर चल रहे नाविकों के बीच लाठी युद्ध का है। दो पक्ष आपस में एक दूसरे पर लाठियां और लात घूंसे बरसा रहे हैं। पर्यटकों को अपनी नाव में बैठाने को लेकर दो नाविकों में विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते लात घूंसे से लेकर लाठियों की बरसात में तब्दील हो गया। इस गोरिल्ला युद्ध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 3 नामजद के साथ 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में एक छात्र के साथ हुई मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि पीठ पर स्कूल बैग टांगे छात्र को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा छात्र मिलकर अकेले छात्र को जमकर पीट रहे हैं, जबकि आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहते हैं और कोई बीच बचाव करने नहीं आता। ना ही इनमें से कोई पुलिस को जानकारी देने की जरूरत समझता। एक राहगीर ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने संज्ञान लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली में पीएम हेरिटेज स्थल का उद्घाटन करेंगे। पीएम पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये ऐतिहासिक कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहली बार ये अवशेष भारत पहुंचे हैं, तो आज दिल्ली में पीएम हेरिटेज स्थल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में आज हेरिटेज स्थल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यहां पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। राय पिथौरा हेरिटेज स्थल सबकी नजर रहेगी। अपने आप में ये बेहद अनूठा और ऐतिहासिक होगा। तो आज दिल्ली में पीएम हेरिटेज स्थल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यहां पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी में बदोही पुलिस की एक बड़ी कामयाबी यहां देखने को मिली। यहां औराई पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय जीएसटी चोरी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। हालात इतने खराब हो गए कि दोनों ओर से पथराव होने लगा, बोतलें फेंकी गईं, नारे लगाए जाने लगे। इस हिंसक झड़प के दौरान गोलियां भी चलाई गई। इस दौरान गोली लगने से राजशेखर नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई। अब इस मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने एक बड़ा एक्शन लिया है और सरकार ने जिला एसपी पवन निजूर को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल बल्लारी शहर में वाल्मीकि सर्किल पर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगाई गई, जिसका अनावरण शनिवार को होना है। इसे लेकर कांग्रेस ने शहर भर में पोस्टर लगाए। बेल्लारी शहर विधायक नारा भरत रेड्डी के समर्थक पोस्टर लगाते हुए गंगावती से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के घर तक पहुंच गए। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर पोस्टर लगाया, तो रेड्डी समर्थकों ने इसका विरोध किया और फिर हंगामा शुरू हो गया। दोनों नेताओं के समर्थक लाठियां लेकर सड़क पर आ गए और फिर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। देखते ही देखते ईंट और पत्थर चलने लगे। हिंसा में शामिल लोग बोतलें फेंकने लगे, जिससे हंगामा बढ़ता गया। हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई,
जिसमें गोली लगने से एक कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जनार्दन रेड्डी समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नए साल के जश्न के साथ साथ सर्दी, कड़ाके की ठंड अपने पूरे शबाब पर है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक पूरे उत्तर भारत में जमकर बर्फबारी हो रही है। पूरा उत्तर भारत हड्डियां गला देने वाली सर्दी का सामना कर रहा है और ऐसे में इस लैंडस्लाइड की तस्वीरों ने चिंता की लकीरें और बढ़ा दी है। जमीन खिसक रही है, पहाड़ टूटकर बिखर रहे हैं। जनवरी के महीने में भी लैंडस्लाइड का नजारा है। जम्मू से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली है। पहाड़ों पर कुछ इस तरह दिख रहा है, कयामत का मंजर। मानो कुदरत अपनी विनाश लीला के एल्बम तैयार कर रही है, जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी इतनी भारी है कि मानो सब कुछ जम गया है, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढका जा चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की ये तस्वीर जिसने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिस वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। यह घटना NH1 के बारामूला हिस्से पर सड़क पर भारी मात्रा में चट्टानें और मिट्टी के ढेर पहाड़ से नीचे गिरे। वीडियो में भारी चट्टानें और मिट्टी के ढेर पहाड़ से नीचे गिरते हुए दिखाई दिए, जबकि वाहन चालक जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लोग कार और टैक्सी से बाहर निकलकर पीछे भागने लगे। आंखों के सामने सड़क को नेस्तनाबूद होते हुए देख लोगों की सांसें हलक में अटक गई। बारामूला में इको पार्क के सामने वाले इलाके के पास यह भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि यहां सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था। पहाड़ से चट्टानों और मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। वहां अभी भी गंभीर खतरा बना हुआ है। वहीं कश्मीर घाटी में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। सोनमर्ग में हुई बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, जिससे नजारे बेहद मनमोहक हो गए। नए साल की शुरुआत कश्मीर और लद्दाख में बर्फ की चादर के साथ हुई। ताजा बर्फबारी ने पूरी वादी को किसी विंटर पोस्ट कार्ड में बदल दिया है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और द्रास जैसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स इस वक्त सैलानियों के लिए परफेक्ट विंटर वेकेशन डेस्टिनेशन बन गए। चारों ओर फैली सफेद बर्फ, ठंडी हवाएं और पहाड़ों की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ले ली। लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हो रही। यहाँ शिमला से मनाली होते हुए लाहौल स्पीति आए थे। यहाँ -18 डिग्री टेम्परेचर था रात को, और अभी फिलहाल यहाँ पे -11 है। और ये स्नो वगैरह पड़ा हुआ है, इसका एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और मौसम तो यहाँ पे बढ़िया ही है। थोड़ी धूप वगैरह हुई थी सवेरे, उसके बाद से यहाँ पे मतलब बर्फबारी हो रही है। हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पैर हमारे फ्रीज हो चुके हैं बिल्कुल ही, एंड इट्स गुड एक्सपीरियंस बिकॉज थोड़ी शांति है। जैसे न्यूज़ में देखा कुछ ज़्यादा क्राउडेड है, मेन मनाली जो रोड है वो क्राउडेड है, बट बाकी सब हाँ अच्छा है। मैं आज सच तो एक्टिवेट नहीं करी, बट हमने पैराग्लाइडिंग करी थी कुल्लू में जाके, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो हमने यहाँ भी बहुत इंजॉय किया। देख रहे हैं आप चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा बर्फ ही बर्फ है।
स्नो ही स्नो है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पिछले साल हम कश्मीर गए थे, सेम ऐसे ही व्यू उस टाइम पे था, क्योंकि वहाँ पे हमें स्नो, बस बैड हमारा ये है बैड लक कि हमें स्नो फॉल नहीं मिल रही, क्योंकि आगे के रास्ते बंद किए हुए हैं। आगे बहुत ज्यादा स्नो हो रही है, यहाँ पे अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। लाहौल स्पीति में हिमपात के बाद मैदानी जिलों में भी ठंड बढ़ गई। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में -6.2 डिग्री सेल्सियस और ताबो में -1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लाहौल स्पीति के कई भागों में तापमान में -10 डिग्री तक गिरने की आशंका है। प्रदेश में 2 जनवरी तक मौसम खराब बना रहेगा। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति के अधिक ऊंची चोटियों पर अगले 72 घंटे तक बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इसी तरह शिमला, सोलन और सिरमौर समेत प्रदेश के अन्य भागों में हल्की बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हरियाणा के रेवाड़ी में स्टेशन पर बवाल देखने को मिला। यहां ट्रेन में चढ़ने की होड़ में कुछ लोग इतना बौखला गए कि उन्होंने रेलवे स्टेशन को ही अखाड़ा बना दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रिंगस जाने वाले शकूर बस्ती फुलेरा ट्रेन में अंदर बैठे यात्रियों ने खिड़कियां नहीं खोली तो खाटू श्याम जाने वाले सैकड़ों यात्री चढ़ नहीं पाए, जिससे गुस्साए यात्री तोड़फोड़ और पथराव करने लगे। यात्रियों ने ट्रेन की खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए, जिससे मारपीट भी हुई। बिना देरी किए आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और किसी तरह हालत संभाला। पुलिस ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई कर रही है। नौकरी दिलाने के बहाने युवक को बुलाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर गैंग का जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों का ब्रह्मपुर इलाके में जुलूस निकाला गया। हाथ पांव में पट्टियां, सिर झुकाए और लंगड़ाते चल रहे आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। हाल ही में इस गैंग ने उदय मेहरा नाम के एक शख्स को अपना शिकार बनाया था। उन्हीं की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से उदय मेहरा से लूटी गई 1 लाख नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। रेड फोर्ट ब्लास्ट केस की जांच के तहत एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों में छापेमारी की और इस ऑपरेशन में एनआईए के साथ पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल रही। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े आरोपी यासिर अहमद डार की निशानदेही पर शोपियां में तलाशी अभियान चलाया। एनआईए इस अभियान के तहत यहां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन स्थानों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों, विस्फोटक सामग्री छिपाने या साजिश रचने के लिए किया गया था। एजेंसी को यहां से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। एनआईए अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस केस में और खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में अभी तक 9 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। पाकिस्तानी तस्करों की ओर से लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर राजस्थान में ड्रग्स भेजी जा रही है। श्रीगंगानगर में ड्रोन के जरिए 20 करोड़ की हेरोइन भेजी गई। ड्रग्स को गिराते समय ड्रोन क्रैश हो गया और करीब 5 किलो हीरोइन और ड्रोन को ले जा रहे 3 तस्कर पुलिस के शिकंजे में आ गए। चाइना में ड्रोन भी जब्त किया गया है, साथ ही उनके पास एक प्लास्टिक का कट्टा भी बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही बीएसएफ के सहयोग से आसपास के खेतों में रास्तों और संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है।